हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस का दूसरा पार्ट। ठीक, तो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से इसका रूल होता था सब्जेक्ट प्लस वाज बियर। अगर आप लोग पहली बार चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरा वीडियो हमारा आ चुका है, तो अगर आप लोग ना देखें तो चैनल में जाके दूसरा वीडियो देख सकते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, इसका अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि यही रहता है, निगेटिव में नॉट लग जाता है सब इसके बाद, और फिर इंट्रोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है तो पहले आ जाती है। तो चलिए इसका एग्जांपल से हम समझ लेते हैं डायरेक्ट। अफर्मेटिव, मैं जा रहा हूँ, क्या है, मैं जा रहा था। ये एग्जाम्पल हम पहले भी ले चुके हैं, यही एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझेंगे। तो हो जाएगा आई वाज गोइंग, गो होता है प्लस ये हो गया, गो हो गया वर्ब और प्लस आईएनजी जुड़ गया तो गोइंग हो गया। ठीक, इसका फिर क्या हो जाएगा कि मैं स्कूल में, जैसे कि मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था तो आई वाज नॉट गोइंग। ठीक, इसका हो गया आई वाज नॉट गोइंग। ठीक, इसका अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। अब हम इसका देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव। क्या मैं जा रहा था, तो इसका वाज पहले आ जाएगा तो वाज आई गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा था, ये हो जाता है प्रश्न वाक्य, जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं जा रहा था तो वाज आई गोइंग। ठीक, फिर हो जाता है क्या मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं नहीं जा रहा था तो वाज आई नॉट गोइंग। ठीक, इस तरीके से इसका सेंटेंस बन जाता है। अभी इसी में हम और देखेंगे कि जैसे कि इसमें और बन जाता है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं गांव जा रहा था। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा था, ये बहुत बार वाक्य आया है और आता ही रहता है, मैं स्कूल जा रहा था। तो आई वाज गो, फिर हो गया आई नीट गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, आई वाज गोइंग टू स्कूल। मैं क्या, जैसे मैं स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। वह तो ही वाज गोइंग टू स्कूल। जैसे कि वे स्कूल से आ रहे थे, वे स्कूल से नहीं आ रहे थे। ये वाक्य देखने में कितना बड़ा लग गया, लेकिन ये वाक्य आसानी से बन जाएगा अगर हमें रूल पता रहेगा तो। रहा था मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, तो वाज हो गया, पास्ट कंटिन्यू टेंस हो गया, दे वेयर, इसमें लगेगा वेयर क्योंकि दे है, दे वी और बहुवचन के साथ वेयर लगेगा, और एक वचन ही सीट के साथ वाज लगेगा। दे वेयर नॉट कमिंग टू स्कूल, फ्रॉम स्कूल कर देंगे। ठीक, क्या वे स्कूल से नहीं आ रहे थे, तो दे वेयर नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल से। ठीक, इस तरीके से जैसे ये वह स्कूल जा रहा था, इसका हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। क्या वह स्कूल जा रहा था, क्या वह स्कूल जा रहा था तो वाज ही। अगर यहीं पास हम बना दें क्या वह स्कूल जा रही थी, तो ये हमारा दूसरा वाक्य बन गया। लेकिन अभी हम क्या बनाएंगे, क्या वह स्कूल जा रहा था, इसका बनाएंगे तो वाज ही गोइंग टू स्कूल। ठीक,
और अगर क्या वह स्कूल जा रही थी अगर आएगा तो सब सेम रहेगा, सिर्फ वाज सी गोइंग टू स्कूल बस। SCH, ठीक। इसमें सिर्फ सी लग जाएगा। अगर वह जा रही थी तो वह की मीनिंग हो जाएगी सी। अगर वो क्या वह जा रहा था तो हो जाएगा ही, बस। ही यहाँ पास वह सेम ही रहेंगे वह, लेकिन अगर रही है तो सी, अगर रहा है तो ही। इस तरीके से वह का हम समझ जाते हैं कि स्पेलिंग इसमें कौन सी लगने वाली है, ठीक। और इसी में हम बनाएंगे कि मैं बोल रहा था, क्या मैं बोल रहा था, क्या मैं बोल रहा था। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हम बहुत सारे ले सकते हैं। अभी हम कुछ समझा रहे इसलिए सेम प्रश्न, जैसे कि सेम वाक्य से ही हम ज़्यादा समझ में आएगा, वो इसीलिए हम सेम वाक्य ले रहे हैं। क्या मैं बोल रहा था, क्या मैं बोल रहा था। तो जैसे कि बोलना हो जाएगा सेइंग, कहना, तो वाज पहले आ जाएगा, आई आएगा, सेइंग, से यानी कहना, ING तो सेइंग, ठीक। इस तरीके से इसका वाक्य हमें प्रश्न वाक्य बन जाता है। और इस तरीके से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कुछ हम लिख लेते हैं फिर बताते हैं। जैसे कि अभी एक और ध्यान आया कि नदी बह, जैसे कि क्या वाक्य के है कि नदी बह रही थी, तो हम इसको क्या बनाएंगे कि नदी नहीं बह रही थी, इस तरीके से बना देंगे। या फिर हम बना देंगे क्या नदी बह रही थी, ये क्या नदी बह रही थी, तो इसमें हो जाएगा वाज ए रिवर, क्या नदी बह रही थी, तो वाज ए रिवर फ्लो, तो फ्लो ING लग गया तो फ्लोविंग। यहाँ पास रूल ये लग गया कि वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस जैसे कि वर्ब प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से लग गया है। क्या हवा चल रही थी, क्या हवा चल रही थी, क्या हवा चल रही थी, तो हवा क्या है कि ये एक सिंगल है, तो वाज द विंड ब्लोविंग, ब्लो यानी चलना, ING ब्लोविंग। ये नदी बह रही थी तो फ्लो कर रही थी, और ये हवा चल रही थी तो ब्लोविंग चल रही थी, ठीक। इस तरीके से इसके वाक्य हो जाते हैं। एक और वाक्य है कि मैं भैंस कीचड़ में लौट रही थी, इस तरीके से है बाकी की कीचड़ भैंस में लौट रही थी। बफेलो भैंस कीचड़ में तैर रही थी, तो भैंस बफेलो वेयर, वाज लग जाएगी क्योंकि एक ही भैंस है। भैंस कीचड़ में लौट रही थी, एक भैंस कीचड़ में लौट रही थी, तो बफेलो वाज, अगर भैंसे हो जाता तो बहुवचन हो जाता, ब्लोविंग इन द मोड, ठीक। इस तरीके से हम वाक्य बना लेते हैं। बफेलो भैंसे होता तब ये लगे बफेलो है, ठीक। और इसी तरीके से जैसे कि वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी, ये 4 वाक्य हम दे रहे हैं, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। नहीं बनेगा तो फिर अगली वीडियो में हम बनाएंगे, कमेंट जरूर करिएगा। अगर बन जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। वह खाना बना रही थी, इसी का हम चारों बना लेंगे, क्योंकि वह खाना नहीं बना रही थी, क्या वह खाना बना रही थी, क्या वह खाना नहीं बना रही थी। इस तरीके से इसके 4 वाक्य बन गए, ठीक। इसके आगे देखते हैं दूसरा वाक्य सोच के, जैसे कि मैं नहीं जा रहा था,
रहा था। बस कुछ भी बना सकते हैं जो समझ में आए, अभी वाक्य ध्यान में नहीं आ रहा। इसके अनुसार हम एक दो वाक्य और लिख देते हैं, फिर डायरेक्ट दिखा देंगे। जैसे कि श्याम पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, श्याम पढ़ रहा था। जैसे कि राम गाना गा रहा था, रहा था। और ये वाक्य एक आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, किसका यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ कि जैसे श्याम पढ़ रहा था तो मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा हूँ। ये वाक्य किसका है आप लोग बता सकते हैं, और इसका रूल क्या लगेगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, इसका ज़रूर है। मैं पढ़ रहा था, लेकिन मैं यहाँ क्या लिखा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पास दोनों कर सकते हैं, था करेंगे तो अलग रूल लगेगा और है तो अलग रूल। आप लोग बताएंगे कमेंट में कौन कौन सा रूल लग रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ अलग रूल, कहाँ किस टेंस का है आप लोग बता सकते हैं, मैं बता दूँ प्रेजेंट का ही है। और मैं पढ़ रहा था ये हो गया पास्ट का। तो दोनों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इसके वीडियो आप लोग पहला देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।